हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से आप लोगों को अलग अलग सोशल नेटवर्क पर देखने को मिल रहा होगा कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और दोस्तों, इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा एटलीस्ट 30 डेथ हो चुकी हैं, यानी जिसमें से 9 तो ऐसे हैं जो बच्चे थे और 200 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। 20 पुलिस वाले थे जो वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर हम लोग इसकी लोकेशन देख लेते हैं तो एक्जैक्टली हम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लोकेशन। तो लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक मैप है और इसके अंदर आपको सीरिया, वेस्ट बैंक, इजराइल, गाज़ा, जॉर्डन जैसी जगह देखने को मिली होंगी। दोस्तों, ये जॉर्डन है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब मैं बात करूँ वेस्ट बैंक की और इजराइल की, तो दोस्तों ये वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में पड़ता है जेरूसलम, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जिसके ऊपर आज ये विवाद है। और दोस्तों, ये जो प्लेस है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी एक तो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। तो दोस्तों, ये वेस्ट बैंक जो है ना, इसी को फ़िलिस्तीन कहते हैं। और फ़िलिस्तीन के अंदर आधा पार्ट ईस्टर्न है, इजराइल के अंदर वेस्टर्न पार्ट है। दोस्तों, जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो 1948 से ही वेस्टर्न पार्ट उसके पास में है। 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ था, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट उसके पास चला गया था, लेकिन इसको फ़िलिस्तीन ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों होली प्लेस है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्लैश सिर्फ यहीं इसी जगह पर देखने को मिले हैं। क्लैश जो जेरूसलम है उसके आसपास जितनी भी जगह हैं वहाँ पर भी क्लैशेस देखने को मिले हैं। यानी जैसे गाज़ा हुआ, गाज़ा ने इजराइल के ऊपर अभी अटैक किया था, कुछ मिसाइल्स, रॉकेट डाले थे, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, वीडियो का एंड तक देखना। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। दोस्तों, एक पिक्चर है, यानी पूरी अगर मैं इसकी बात करूँ, पूरा एक कंपाउंड है, प्लेस है, यानी जिसको मेजर 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दीजिए। यानी 3 रिलीजन के लोग ऐसे हैं जो यहाँ वर्शिप के लिए आते हैं। फर्स्ट जुडाइज्म, सेकंड इस्लामिज्म, थर्ड क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी को आप बाहर निकाल दीजिए, क्यों? क्योंकि क्लैश ही सिर्फ 2 के बीच में हुआ है, जुडाइज्म और इस्लामिज्म। तो दोनों जुडाइज्म और इस्लामिज्म के बीच में जो यहाँ पे क्लैश हुआ है वो किस तरीके से हुआ देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो जुडाइज्म लोग हैं, ये एक वेस्टर्न वॉल है उसकी पूजा करते हैं, यानी विलिंग वॉल है उसकी पूजा करते हैं। और दोस्तों, साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक डॉम, यानी यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है जिसके लिए वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और दोस्तों, जो से अल अक्सा मॉस्क है, इसी को ही थर्ड होली प्लेस भी माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद में जो प्लेस आता है वो इसी को माना जाता है, अल अक्सा को। अब दोस्तों, इसको 2 मेजर नाम से जाना जाता है। फर्स्ट तो इसको कहते हैं टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट इसको जुडाइज्म कहते हैं। जुडाइज्म इसको इसलिए टेम्पल माउंट कहते हैं क्योंकि उन लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ पे 2 मंदिर तो हैं, तीसरा तब बनेगा जब हमारे नए भगवान यहाँ पे जन्म लेंगे आके। अब जो इस्लामिज्म है उनका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि उनका थर्ड होली प्लेस है, इसलिए मानते हैं वो इसको। अब दोस्तों, इनके जो एरिया हैं वो रिस्ट्रिक्ट एरिया हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है, यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग नहीं जाते हैं। और जो जुडाइज्म प्लेस है, यहाँ पर वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेस हो जाते हैं, तो इसलिए क्लैश ना हो इसलिए आते भी नहीं लोग। बट होता क्या है दोस्तों, कुछ दिनों से यहाँ पे जो जुडाइज्म लोग हैं वो इस्लामिज्म जो प्लेस है, यानी अल अक्सा जो कंपाउंड है, वहाँ पर जाने लगे फोर्सेस को लेकर के। और दोस्तों, इसी के चलते लास्ट फ्राइडे को जो देखने को मिला था, यानी रमज़ान का महीना चल रहा था और लास्ट फ्राइडे था, और दोस्तों उसी फ्राइडे को यहाँ पे क्लैश हुआ था। यानी लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे, जो शाम को होती है, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और उस नमाज़ पढ़ते हुए लोगों रबड़ बुलेट्स उनके ऊपर फायर किया गया, यहाँ पे गैस छोड़ा गया, जिससे लोग परेशान हुए। और डेथ का एविडेंस तो मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे, लेकिन इंजर्ड बहुत लोग हुए थे। अब दोस्तों, सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि इसी कंपाउंड के ऊपर सारा झगड़ा है। दोस्तों, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ एक्चुअल में झगड़ा इसके ऊपर है। दोस्तों, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम लोग रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट में भी कुछ फ़िलिस्तीन रहते हैं। तो दोस्तों, जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, मुस्लिम लोग, इस्लामिज्म, दोस्तों इनको ये आते हैं और यहाँ से इनको निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, ये तो हमारा ऑक्यूपाई एरिया है। इस तरीके की कुछ लोग हरकत करते हैं यहाँ पे आके। यानी इजराइल एक इम्पोर्टेंट डे बनाता है जिसको जेरूसलम डे बोलते हैं। यानी 1967 में इसने इसको कॉन्क्वर कर लिया था, जीत लिया था, बट इसको ऑक्यूपाइड तो इसने ही किया था, फ़िलिस्तीन ने। तब से ही यहाँ पे जेरूसलम डे माना जाता है। अभी जो लास्ट मंडे था उसी को जेरूसलम डे माना जाता है। और दोस्तों, ये जो गाज़ा है, इसी के अंदर फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं। यानी जब उन लोगों को पता लगा कि हम लोगों के ऊपर वहाँ इस तरीके से अटैक किया जा रहा है, तब जाके उन्होंने यहाँ पे रॉकेट छोड़े थे इन लोगों के ऊपर। अब दोस्तों, जान लेते हैं इशू ऑफ जेरूसलम, यानी इसका इशू क्यों क्रिएट हुआ इतना बड़ा। तो दोस्तों, दोनों ही रिलीजन के लोग यहाँ पे अपना अपना क्लेम करते हैं कि ये प्लेस हम लोगों का है, तो इसलिए हमारी जो फ्यूचर कैपिटल होगी ना, वो जेरूसलम ही होगी।
और दोस्तों इसी के चलते 1980 में एक लॉ पास किया गया, यानी जिसमें लिखा गया ये जो जेरूसलम है ना, ये हमारी कैपिटल होगी फ्यूचर में, ऐसा बिल बनाया गया इजराइल वालों ने। अब दोस्तों इसी के ऊपर फिर 2000 में आके फिलिस्तीन ने एक अपना यही बना दिया लॉ कि ये तो हमारा फ्यूचर कैपिटल होगा, यानी दोनों अपना अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं। अभी अगर मैं फ़िलिस्तीन की बात करूं तो रामल्ला उनका कैपिटल है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपाउंड कौन है, यानी इसको कौन चला रहा है, इजराइल या फ़िलिस्तीन। दोस्तों दोनों में से कोई भी नहीं इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है जॉर्डन। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी जो 6 डे वॉर हुआ था तब से ही ये एरिया अंडर में आता था जॉर्डन के। क्यों? क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, इसलिए जॉर्डन इसको एडमिनिस्ट्रेट करता था। तो दोस्तों यहाँ पे इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉर्डन। अगर वो चाहे तो यहाँ पे पीस मेंटेन कर सकता है। बट दोस्तों जॉर्डन और सऊदी अरब दोनों फ्रेंडली हैं इजराइल के, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। और फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में आया है ईरान निकल करके। और मैंने आपको बताया कि गाज़ा में फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं जिन्होंने यहाँ पे अटैक किया है इन लोगों के ऊपर। और दोस्तों ये जो जुडिज़म के लोग हैं, ये एक मैंने बताया था अभी आपको, जो जेरूसलम डे मनाया जाता है उस डे को ये क्या करते हैं, ईस्टर्न से वेस्टर्न की साइड निकल के जाते हैं, वेस्टर्न से ईस्टर्न, ईस्टर्न से वेस्टर्न, यानी उन लोगों को प्रोवोक किया जाता है, उन लोगों को चिढ़ाया जाता है ताकि वो दंगे के लिए फिर से तैयार हो जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा होता रहता है वहाँ पे क्लैश, लेकिन इतना बड़ा ये पहली बार हुआ है। और दोस्तों ये जो गाज़ा है इसने 200 से भी ज़्यादा रॉकेट को छोड़ा है इसराइल के ऊपर। बट दोस्तों यहाँ पर इसराइल ने भी रेस्पॉन्ड में 130 को छोड़ा है। अब दोस्तों इससे क्या हुआ है, वो जो डेथ का डेटा मैंने आपको बताया वो देखने को मिली है। खैर एक बैड न्यूज़ है हम लोगों के लिए ये। और दोस्तों ये जो गाज़ा के लोग हैं इन्हीं को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, यानी हमस भी बोला जाता है इनको, जिन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर। और ये फ़िलिस्तीन के ही लोग हैं। दोस्तों यूएसए और यूके ने इसके ऊपर आशंका जताई है कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आई होप दोस्तों मैं ये चीज़ें आपको समझा पाया हूँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी ये आज का जो इशू इतना बड़ा क्रिएट हुआ है ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता चल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।